सबसे पहले एक चीज ये क्लियर कर लें कि ब्लड क्या होता है। अभी 11th के बच्चे अगर हम बायो वाले तो उनको मालूम होगा कि व्हाट इज ब्लड, है ना। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो क्या करता है? गुड, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किसका करता है? हाँ, मैंने एक चीज आज नोटिस करी है कि इस स्कूल के बच्चे मुझे काफी अच्छा टैलेंटेड लगे, काफी अच्छे उन्होंने हेल्थ इश्यूज पुट ऑन किए मेरे सामने, और मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चे क्यूरियस हैं हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ एक्टिविटीज रिलेटेड। तो मुझे काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, है ना। तो अब हेल्थ ये ब्लड के बारे में मैंने पूछा था तो बहुत अच्छा आंसर दिया कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज गुड, ठीक है। तो अब ये जो ब्लड क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कैसे? जैसे जब हम किसी गाड़ी में जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें उसमें सबसे जरूरी क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, फ्यूल चाहिए, है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी का फ्यूल है ब्लड, ठीक है। अब अगर नहीं होगा तो फिर इंसान की गाड़ी नहीं चल पाएगी, है ना। अब जो हमारा ब्लड कंपोनेंट है ये 4 फैक्टर से बना रहता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, बेसिक नॉलेज सभी बच्चों को है, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें ब्लड डोनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? ब्लड डोनेशन की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हाँ, ब्लड डोनेशन से वो वाली चीज नहीं है बेटा, है ना, ये वो वाली चीज नहीं है। अब मैंने ये चेक करना था कि आप लोगों की बेसिक नॉलेज ब्लड के लिए कितनी है, वो मैंने चेक कर ली। आपको ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज अच्छी है। अब मैं उसके आगे आपको समझाऊंगा कि ब्लड डोनेशन व्हाई इज इट नेसेसरी टू डोनेट अ ब्लड, है ना। तो ब्लड डोनेशन की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से सबसे पहली चीज तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स वो काफी इंप्रूव होते हैं। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो ब्लड डोनेट करने से काफी स्ट्रेस रिलीज होता है हमारा, ठीक है। और काफी लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं तो ब्लड डोनेशन के बाद वो फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना। और इसमें सबसे और मेन चीज क्या है कि सबसे पहली चीज ये होता है कि ब्लड डोनेशन करने के लिए एज फैक्टर कितना होता है और क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें जो है फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वो 50 to 60 इयर्स तक जाती है। लेकिन क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कोई भी जो डोनर है उसको कोई इलनेस ना हो, कोई बीमारी ना हो, दूसरी चीज वो कोई मेडिकेशंस ना लेता हो, ठीक है, तीसरी चीज उसे कोई वैक्सीनेशन ना हुआ हो फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, कोई 1 महीने से उसने इम्यूनाइजेशन ना लिया हो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो जरूरी होते हैं ब्लड डोनेशन से पहले, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इंडिया में एवरी डे लाखों एक्सीडेंट्स होते हैं, लाखों इंजरीज होती हैं, लाखों ट्रॉमा होता है। तो उसमें उन ट्रॉमास में सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। तो वो ब्लड लॉस कैसे पूरा होगा? ब्लड जाके, है ना। तो अगर हम लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो उनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? जब हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे तभी उनको मिल पाएगा, है ना। तो ट्रॉमा सबसे बड़ा रीजन है। सेकेंड रीजन हमारा है कैंसर। काफी पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हर महीने उनके आरबीसीज प्रॉपर नहीं बनते हैं, उनका प्लाज्मा नहीं बन पाता है, ठीक है, उनके डब्ल्यूबीसीज क्रिएट नहीं हो पाते हैं, प्लेटलेट्स उनके कैंसर पेशेंट्स के प्लेटलेट्स नहीं बन पाते बिल्कुल भी, है ना। तो उनको ब्लीडिंग होते रहती है। और कैंसर पेशेंट्स में मैं सभी को बता दूं कि कैंसर पेशेंट्स में प्लेटलेट्स बहुत कम क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको जो है सीवियर ब्लीडिंग होती है। कैंसर के पेशेंट्स जब मरते हैं तो सीवियर ब्लीडिंग से मरते हैं, कभी नाक से खून, कभी मुंह से खून, कभी कहीं से खून, तो ब्लीडिंग बहुत रहती है। तो उनको जो है ना, जब कीमो चलती है या उनका ट्रीटमेंट चलता है तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत कराना पड़ता है, तो उनको बहुत नीड होती है। तो इसलिए डोनेशन हमारा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हेल्दी हैं। हम अगर धरती पे आए हैं, हम इस अर्थ पे आए हैं तो कुछ मीनिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें लोगों के लिए हमेशा उनकी हेल्प के लिए आगे आना चाहिए, ठीक है। तो ये डोनेशन भी एक तरह की हेल्प है ना। तो ये है कैंसर हो गया। तीसरा क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में एचबी लेवल ज्यादा रहता है, ठीक है। फीमेल्स में जो एचबी लेवल है वो इन बिटवीन होना चाहिए 12.5 टू 16 या 16.5, और मेल्स में कितना होना चाहिए 13.5 या 13 से 18 या 18.5 रहना चाहिए, है ना। अब मान लो कि जितनी ये लिमिटेशन है उससे ज़्यादा अगर किसका हीमोग्लोबिन लेवल आता है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड हमारा जो है ना वो गाढ़ा हो रहा है, यानी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है ना। जब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो खून ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो उससे क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिकेशन होगा। तो क्लॉटिकेशन से क्या होता है कि खून का थक्का बनने लग जाता है, और वो खून का थक्का बाद में क्या करता है, वो स्ट्रोक करता है, वो हार्ट अटैक करता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसे कहते हैं, वो डीवीटी जैसी बहुत सारी बीमारियां करता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लो कि जब आपका एचबी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लॉटिकेशन आगे की प्रोसेस होगी, अगर आप उस टाइम पे ही अगर ब्लड डोनेट कर दोगे, ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं जब एचबी लेवल ज़्यादा आता है पॉलीसिथीमिया वेरा, एक कंडीशन होती है ना। तो उस टाइम पे अगर आप ब्लड डोनेट कर दोगे तो आपको जो विस्कस हो रहा है हमारा फ्लूइड, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो खून आपका पतला ही रहेगा, आपको बाद में जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, क्या है हार्ट अटैक, उनका ज़्यादा मोटा हो जाता है, उनका धक्का बन जाना, क्लॉट हो जाना, है ना। तो उससे आप जो है इन चीज़ों को, स्ट्रोक को और हार्ट अटैक को और डीवीटी और बहुत सारी बीमारियां उनको प्रिवेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब एनीमिक पेशेंट्स रहते हैं, जैसे थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया ऐसा डिसऑर्डर रहता है, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उनकी जिंदगी सिर्फ ब्लड पे डिपेंडेंट होती है, अगर उनको ब्लड मिलेगा तो वो जिंदा रहेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो उनको हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग उनको अगर ब्लड डोनेट करेंगे तभी वो आगे जी पाएंगे, ठीक है। थैलेसीमिया के साथ हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर आता है, सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर आता है, जिसमें पेशेंट हमेशा एनीमिक रहता है, उसका एचबी लेवल बिल्कुल कम रहेगा। अब हमने एचबी लेवल ज़्यादा की तो बात कर ली, लेकिन एचबी लेवल कम रहेगा तो क्या करेंगे, ये जितने भी डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सब एचबी लेवल कम होने से होता है, ठीक है। पेशेंट जब ज़्यादा एनीमिक होता है ना। तो अब क्या होता है कि एनीमिक तो हो गया, लेकिन क्या होता है कुछ पेशेंट्स में आयरन लेवल बढ़ जाता है। जब आयरन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ब्लड डोनेट करते रहोगे ना तो उससे आयरन लेवल क्या होगा, आयरन लेवल हमारा कम होता रहेगा, तो कैंसर होने के चांसेस भी कम रहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ब्लड डोनेशन में कितना समय लगता है, 10 to 15 मिनट्स, गुड, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स। और अब कुछ लोग हिचकिचाते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन करते हैं कि यार मेरा तो अगर बॉडी से ब्लड निकाल देंगे तो मेरी बॉडी में तो ब्लड बचेगा ही नहीं, मैं तो वीक हो जाऊंगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे ब्लड को बनने में, गुड, वेरी गुड, ठीक है, हमारे ब्लड को बनने में हमारे जितने भी ये कंटेंट हैं, ठीक है, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको दोबारा से रिसाइकल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आरबीसीज तो डब्ल्यूबीसीज तो कुछ घंटों में ही बन जाती है, आरबीसीज बनने में हमारे 48 से लेकर 72 आवर्स लगते हैं, ठीक है, और 120 डेज में हमारे आरबीसीज कंप्लीट दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, और 3 to 4 डेज में हमारा ब्लड बनना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ये समझे कि ब्लड डोनेशन से बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मुझे बीमारी हो जाएगी, तो ये मिथ है, ठीक है, ये ओनली एक मिथ है। तो आप जो है, अभी आप लोगों की एज नहीं है, लेकिन जब आप 18 क्रॉस कर जाओगे तब आप जो है ब्लड डोनेट पक्का कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, 3 से 4 दिन में पूरा ब्लड हमारा जो है अच्छे से बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। अब किन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए जिन लोगों को इलनेस हो, और हम उसके लिए जो है ना वायरल मार्कर कराते हैं, वो तो चीज़ें मैंने बता दी इलनेस वाली, वायरल मार्कर कराते हैं। जैसे किसी को हेपेटाइटिस का टीका लग जाता है, ठीक है, 1 महीने के अंदर, जिसको हेपेटाइटिस का टीका लगा हो, जिसको रेबीज का इंजेक्शन लगा हो, उन
उन लोगों को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कराने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। और इतनी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी हैं। कोई अगर कोई क्वेरीज हो और मुझे भी इतनी चीज़ें अभी ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन हो तो कॉल कर सकते हैं, पूछ बेटा। जोर से दो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये बोलना चाह रहा था लेकिन मेरे माइंड में नहीं आया। जो टैटूज बनाते हैं ना, उनको जो है ब्लड डोनेशन के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि टैटू से क्या होता है ना कि वो डायरेक्टली हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होता है, वो जो फ्लूइड है, ठीक है। अब टैटू वाले क्या करते हैं कि वही एक ही फ्लूइड है उनका, एक ही नीडल है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक का टैटू उन्होंने बनाया, उसी से उन्होंने दूसरे का बना दिया, और वो जो फ्लूइड है उनका, वही फ्लूइड उन्होंने दूसरे में भी इंजेक्ट कर दिया, है ना। अब हमें तो मालूम नहीं है कि उन्होंने कौन सा फ्लूइड लगाया है, जो नीडल यूज की है उन्होंने वही नीडल यूज की है या दूसरी की है। तो उससे क्या रहता है कि वो हमारे स्किन में गया, और स्किन जो है ना वो एब्जॉर्प्शन का काम हमारा स्किन का होता है। अब स्किन एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजती है? हमारे ब्लड में। और ब्लड क्या करता है? वो ब्लड क्या करेगा? वो ब्लड जो है हम फिर डोनेट कर रहे हैं। तो अगर हमें वो दिक्कत है उससे टैटू से, वो अगर कोई दिक्कत अगर उस पर्सन में आई है, फर्स्ट पर्सन में, तो वो डोनेशन के थ्रू सेकंड पर्सन में चली जाएगी। तो इसमें रिस्क होता है, तो इसीलिए इस चीज को मना किया जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो इसीलिए ब्लड डोनेशन जो है ना वो आपके एंजाइटी को रिमूव करता है, स्ट्रेस को रिमूव करता है, नई जिंदगी देता है, एक लाइफ सेविंग जो है एक फॉर्मूला है ना। तो हम लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। लास्ट में मेन पर्पस हमारा इतनी चीज़ें समझाने का यही था, मतलब मेन बेनिफिट्स हमारी यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोग कितना डोनेट करते हैं और कितने टाइम में करना चाहिए। हम लोग जो है जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं तो कितना ब्लड वो लोग लेते हैं, वो लोग लेते हैं हाँ नहीं 450 ml, ठीक है। 450 ml एक प्लास्टिक बैग में वो 450 ml लेते हैं, ठीक है। और इतने से ही हमारा 1 यूनिट ब्लड का बनता है, ठीक है। जिसको रिक्वायरमेंट होती है प्लेटलेट्स की, तो ब्लड से वो प्लेटलेट्स को अलग करके वो अलग से प्लेटलेट बैग में भर देते हैं। जैसे डेंगू है, डेंगू में क्या चाहिए होते हैं? प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं। तो ब्लड में से प्लेटलेट्स अलग करके, जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनमें से प्लेटलेट्स अलग करके वो हम जो है पेशेंट्स को दे देते हैं ब्लड बैंक में, ठीक है। अब ये होता है कि हमने जैसे 450 ml दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम जो है कब ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जैसे हम नहीं, हम लोग जो है जैसे आज हमने कर दिया तो आप 3 मंथ्स के बाद फिर से अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। 3 मंथ से पहले नहीं कर सकते, 3 मंथ्स के बाद फिर से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहीं पे अभी जो मेरा ये बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन वाला सेशन था, यहीं पे मैं इसी को एंड अप करना चाहूँगा। और अगर किसी की कोई क्वेरीज हो तो उससे पूछ सकते हैं, ठीक है।